देखिए, जैसे हर बार बजट होता है वो कश्मीर सेंट्रिक होता है। मुझे लग रहा है इस बार भी जो बजट है वो कश्मीर सेंट्रिक ही है, क्योंकि जैसे वहाँ पर झील है, डल झील है, नगीन झील की बात करें तो उनके लिए काफ़ी करोड़ों में पैसा दिया गया। लेकिन जबकि जम्मू के काफ़ी टूरिस्ट स्पॉट है जिनको आगे लेके जाने की जरूरत है, जिनको हमारे जो मानचित्र है, जो हमारे जम्मू हिंदुस्तान का, उस पर दिखाने की जरूरत है कि लोग यहाँ यहाँ पर भी टूरिस्ट काफ़ी आए। उसको नहीं किया गया। घूम फिर के एक बार फिर से ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड जम्मू कश्मीर के लिए ये बजट रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो किस प्रकार से देखते हैं बजट? देखिए, अगर ओवरऑल की बात करें तो कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए बहुत अच्छा बजट है ये। जैसे अभी जो आत्मनिर्भर भारत है उसके लिए, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो नए लोगों के लिए जो आ रहे हैं उनके लिए अच्छा योगदान दे रहे हैं। उसके अलावा अगर देखी जाए डिफेंस की बात करें, डिफेंस में भी अच्छा पैसा इन्होंने खर्च किया है। लेकिन आम जनता के लिए एक बार फिर से निराशा हाथ लगी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सामान तो उन्होंने सस्ता किया, लेकिन जो लोगों की आम जरूरत है, खाने पीने की वस्तुएं, तेल, आटा, घी, उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। उसके अलावा बात करें तो एक जो अच्छा इनका पहलू ये रहा है कि इन्होंने इस बार इनकम टैक्स रिटर्न विकलांगों के लिए उसमें छूट देने की बात की। और एक और चीज कि जैसे कि हम लोग रिटर्न भरते हैं, उसमें कई बार कोई गलती हो जाए तो हमारे लिए मुमकिन नहीं होता उसको ठीक करना। इन्होंने पिछले 2 साल की जो रिटर्न होंगी उसमें हम चेंज करने का प्रावधान दिया, वो मुझे लग रहा है काफी हद तक ठीक है। जी, जिस तरह से एक उम्मीद जताई जा रही थी कि मैडम निर्मला सीतारमन जो है वो एक किस तरह का बजट पेश करेंगी जिससे राहत मिलेगी महंगाई पर। आप देख रहे हैं, रसोई गैस की बात करें, पेट्रोल डीजल की बात करें, या फिर जो घरेलू सामान जो गृहिणियों की एक लगातार जो खरीदारी होती है, उस पर अगर हम बात करें तो आम व्यक्ति के लिए कुछ इस बजट में दिख नहीं रहा। और जिस तरह से बात की जा रही थी एम्प्लॉयमेंट की, कुछ अच्छा रोजगार के साधन मिलेंगे, कुछ और चीजें मिलेंगी, उस तरह की चीजें मिली नहीं है। बड़ी बड़ी चीजें दिख रही हैं जो कि आम व्यक्ति के, मुझे लगता है कि उसमें समझ भी नहीं आ रही। टैक्स रिडक्शन जो एक सैलरीड क्लास को उम्मीद थी, हम सब लोगों को उम्मीद थी कि एक टैक्स रिडक्शन मिलेगी, वो भी नहीं मिल पाई है। तो लगता है कि साफ तौर पर जिस तरह की उम्मीदें थी और जिस तरह के लग रहा था कि इलेक्शन भी आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आम जनता के लिए कुछ मिलेगा, पर लगता है कि उस तरह की एक जो फायदा है आम जनता के लिए कुछ नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के हिसाब से देखा जाए तो क्या लगता है फिर से जम्मू एक ठगा सा गया है? साफ तौर पर लग तो ऐसे ही रहा है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर हम हमेशा से एक मानते आए हैं। बट सरकारें कहीं ना कहीं ऐसे कोशिशें करती रही हैं कि कश्मीर और जम्मू को कहीं ना कहीं भेदभाव उसमें किया जाए। और हमेशा से जिस तरह से कश्मीर को एक प्रायोरिटी मिलती है और उसी तरह से इस बार भी मिली है, डल लेक के लिए और नगीन लेक के लिए पैसा दिया गया है। बट जम्मू में भी जिस तरह से हम यहाँ पर जहाँ खड़े हैं, तभी पुल यहाँ पर भी एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था कई सालों पहले। हमने भी सुना था वो तैयार होगा और आम जनता के लिए थोड़ा टूरिज्म भी बूस्ट होगा, बट वो अभी तक नहीं हुआ। तो लगता है कि ऐसे ही सारा फोकस इनका अभी भी वहीं पर है, सारी चीजें वहीं देना चाहते हैं। शायद जम्मू वालों को ये लगता है कि ये आसानी से वोट देते थे, इसलिए शायद ये सारी चीजें उन्हीं को दे रहे हैं। देखिए, कुल मिलाकर जिस तरीके से बजट को देखा गया है वो एक तरह से वैसे बैलेंस्ड ही था। कोई ज़्यादा उसमें टैक्स वगैरह लगाए नहीं गए कई चीज़ों को लेकर। लेकिन इस बार जो जम्मू का बजट है वो पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा भी उन्होंने बढ़ाया है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उन्होंने काफ़ी कुछ बातें रखी हैं। और साथ ही हालांकि जिस तरीके से कमोडिटीज़ की बात करें वो तो हालांकि उसमें काफ़ी इन्फ्लेशन है, अभी भी महंगाई है। और एलपीजी को लेकर काफ़ी उम्मीद थी कि उसके रेट कम होंगे, लेकिन उन्होंने उन्होंने कोई भी इसमें डोमेस्टिक एलपीजी को लेकर कुछ नहीं किया। हालांकि कमर्शियल वालों को थोड़ा सा उन्होंने बेनिफिट दिया है, कोई 90 रुपीज़ के से करीब। लेकिन आम लोगों को हालांकि इतनी ज़्यादा राहत नहीं मिली है। लेकिन फिर भी एक बात ये कह सकते हैं कि ज़्यादा उसमें कई जो चीज़ें हैं उनमें बढ़ोतरी नहीं की गई है। ये भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि थोड़ी राहत है। युवाओं के लिए 60 लाख नौकरी निकाली है, क्या कहेंगे? देखिए, हर बार सरकार जो है इस तरह के एक आंकड़ा तो दे देती है, लेकिन बाद में फिर वही बात आ जाती है कि ये 60 लाख नौकरी मिली किसको, कहाँ है, किस किस कहाँ मिली हैं, कितने लोगों को मिली हैं, उस बारे में कोई आंकड़ा नहीं होता है। लेकिन अब ये आने वाले वक्त में ही देखेंगे कि ये 60 लाख का जो आंकड़ा है क्या सही मायने में ये कहीं कहीं हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब उनको युवाओं को रोजगार मिला है या नहीं मिला, ये तो देखने वाली बात होगी। हालांकि इस पर कोई ज्यादा लोगों का पॉजिटिव इतना था नहीं कि पिछली बार के भी जिस तरह के इनके वादे थे उस पर सरकार ने कितना कार्य किया आप लोग देख ही सकते हैं, लोग कितना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, युवाओं के लिए नौकरियां तो केंद्र सरकार हर बार अनाउंस करती है और साफ तौर पे सरकारी नौकरियों की तरफ ही सबका ज़्यादा प्राथमिकता रहती है। लेकिन किस तरह से होगी, और बहुत सारे हम देख रहे हैं कि उसको लेकर सरकार पोर्टल्स को मर्ज भी कर रही है, काफ़ी सारी चीज़ें ऑनलाइन भी हो गई हैं। लेकिन जिस तरह से कोविड का ये समय चल रहा है और हम देख रहे हैं कि जो भी नोटिफिकेशंस निकलती हैं टाइमली, उनके यहाँ तो रिटन एग्जामिनेशन नहीं होते, अगर रिटन हो जाते तो फिजिकल पे बात अटक जाती है या फिर इंटरव्यूज पे बात अटक जाती है।
तो कोविड के चलते इसको भी ध्यान रखना चाहिए सरकार को कि आपने अगर 1 साल का टाइम पीरियड लिया है तो कोविड का फिर बहाना न लगा के कोई भी जो सेक्शन में आप युवाओं के लिए नौकरी निकालते हैं वो डिले नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, हमारा एक फोकस अभी युवा में, जैसे कि हम, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने या फिर हमने जो है डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो अभी जैसे क्रिप्टो करेंसी में भी हमारे बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया है, चाहे कम मात्रा में किया है। तो हम सब ने यही सोचा था कि इसको लेकर सरकार कोई नीति बनाएगी और ये भी जो करेंसी है ये भारत में उपयोग होना शुरू हो जाएगी। लेकिन वो तो नहीं आया, लेकिन उससे पहले उसमें 30% टैक्स लग जाएगा। तो अभी हम समझ ये नहीं आ रही है कि जो हमने इन्वेस्ट कर रहे हैं, कभी वो मार्केट अप हो रही है, मार्केट डाउन हो रही है, तो हमसे टैक्स किस तरह से वसूलेंगे। और आपने इसको अगर मान्यता दी नहीं है तो टैक्स क्यों वसूल रहे हैं आप। अगर थोड़ा बहुत अगर हम कहीं इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, खासतौर पे बैंक से हमें कुछ नहीं मिल रहा, अगर हम फिक्स डिपॉजिट करवा रहे हैं, सेविंग से कोई अच्छा बेहतर इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, म्यूचुअल फंड्स की भी बात करें उसमें बड़ा लंबा वक्त तक रुकना पड़ता है, लेकिन क्रिप्टो में अगर हम ग्रोथ दिख रही है और बहुत सारे हम जैसे यूथ ने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है कुछ ना कुछ, तो हम पे आपने पहले ही 30% का बोझ डाल दिया है, लेकिन करेंसी को परमानेंट नहीं किया या फिर भारत में उसको किस तरह से उसका उपयोग होगा उसको लेकर निर्णय नहीं लिया। तो आपने ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया है। बाकी बजट, बाकी चीज़ों को लेकर तो चलिए क्या कह सकते हैं उसको लेकर, लेकिन युवाओं को लेकर इस खास तौर पे जो डिजिटल करेंसी को लेकर कुछ अहम निर्णय लेना चाहिए था। देखिए, बाकी तो जितना भी बजट है ठीक है। कोरोना महामारी के बीच में जो भी बजट इन्होंने पेश किया ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारी ये है कि गवर्नमेंट ने जो बेरोजगारी है उसके ऊपर जो कोई खास फोकस नहीं दिया है। उसमें चाहे पूरा हिंदुस्तान हो, बेरोजगारी के बारे में तो आप डेली सुन रहे हैं। खासकर हमारे जम्मू कश्मीर में तो बेरोजगारी इतनी है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, उसके ऊपर फोकस नहीं है जहां थोड़ी सी निराशा हाथ लगी है। हमारे आप जम्मू में तो वैसे भी देख रहे हो, रोज धरने प्रदर्शन या डेली पेजरों का मसला या कितना का मसला, इस पे गवर्नमेंट ने फोकस नहीं किया। तो आगे हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर की गवर्नमेंट है ये इस पर जरूर ध्यान देगी कि खासकर जो मजदूरों का मसला है, डेली पेजरों का मसला है या बेरोजगारी का मसला है, इस पर फोकस देने की जरूरत है। नहीं, देखिए, इसमें ये तो नेशनल बजट है, ऑल ओवर इंडिया के लिए बजट है, तो इसमें कुछ जगहों पर कई जगह ऐसी दिक्कतें हैं कि उस पर गवर्नमेंट को भी इनिशिएटिव लेना पड़ता है। उस पर हम सहमत हैं। जैसे जिम्मेदारों को लिए किया है तो जिम्मेदारों को लिए किया, अच्छी बात है, लेकिन इसमें अभी और कम है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। खासकर जो हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारी का मसला है, अनएम्प्लॉयड का मसला है, ये बहुत जरूरी है और इस पे बहुत जरूरी ध्यान देने की जरूरत है, चाहे हिंदुस्तान की कोई भी स्टेट हो। मैं अपनी J&K स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल ओवर हिंदुस्तान में आप देख रहे हो कि बेरोजगारी इतनी है, एम्प्लॉयमेंट चली गई है। कोरोना पैंडेमिक की वजह से मैक्सिमम लोगों की जो एम्प्लॉयमेंट है वो चली गई है। उसके बिखाव पर दुनिया दुखी है। अगर पैसा ही नहीं आपके जेब में होगा तो खर्चे को कहाँ से, इकोनॉमिक्स कैसे ग्रोथ करेगी, आगे कैसे चलेगी, दुकान वाला कैसे दुकान करेगा, इसमें भी फर्क रह गया है। दूसरा, हमारे जम्मू कश्मीर के लिए जो इंडस्ट्री है, हमारी खासकर जो इंडस्ट्री सेक्टर है, उसके लिए खास ध्यान देने की जरूरत थी, वहाँ कमी रह गई है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।